नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने 12th बायोलॉजी की क्लास के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर चल रहा है, 14वां चैप्टर। आज इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने जो सबसे हार्ड यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी वो अपने चल रही है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अध्याय 14वां, जैव प्रौद्योगिकी। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रौद्योगिकी। तो इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी है, तो उनको आप पहले देख लें। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो इनके डाले हुए हैं। ये लास्ट क्लास है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो रहेगा कि जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं और जैव प्रौद्योगिकी के उद्यान भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अध्ययन के क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों के अंदर जैव प्रौद्योगिकी है उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले एक छोटा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखें, क्लास पूरी देखें। देखो, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। जानते हो उद्यान या पार्क क्या होता है? जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती है, विभिन्न तकनीकियाँ कार्य संपन्न किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो उन सेक्टरों को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी उद्यान या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। तो अपने भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे है? तो ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में किन्हीं 2 जैव प्रौद्योगिकी उद्यानों के नाम बताइए। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारत में किन्हीं 2 जैव प्रौद्योगिकी उद्यानों के नाम बताइए। तो आपको कोई भी 2 नाम बताने हैं। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से जैव प्रौद्योगिकी उद्यान है। तो जिसमें सबसे पहले कौन सा है? जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ। कौन सा है? जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा इसके अंदर में, बहुत कम लिखाऊंगा आपको। हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। केवल 4 नाम लिखाऊंगा इसमें, ठीक है? उनमें से आप कोई भी इच्छा हो वो 2 याद रख लेना। उसके पश्चात है गुवाहाटी जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। और लास्ट एक और लिख देता हूं मैं, वो कौन सा है? बायोफार्मा। कौन सा है? बायोफार्मा IT पार्क भुवनेश्वरम, ठीक है? भुवनेश्वर। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान के मैंने 4 नाम बताए आपको। कौन कौन से? जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ, हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, गुवाहाटी जैव प्रौद्योगिकी उद्यान और बायोफार्म IT पार्क भुवनेश्वर। तो ये 4 है। इनमें से आप कोई भी 2 नाम याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कि जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन के सेक्टर कौन कौन हैं, किन किन सेक्टरों में अध्ययन किया जा सकता है और किस प्रकार से किया जाता है। मतलब अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम अब आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, अब अपना टॉपिक है वो क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के कार्य सेक्टर। जैव प्रौद्योगिकी के कार्य सेक्टर, मतलब किन किन सेक्टरों में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी कार्य करती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो 5 सेक्टरों के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट भी, चिकित्सा क्षेत्र में। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा सेक्टर में किस प्रकार से सहायक है। बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा सेक्टर में किस प्रकार से सहायक है? तो चिकित्सा के अंदर जैसे सबसे पहले हमने परिभाषा भी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ी थी
कि औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो औषधियाँ किस में आएंगी? चिकित्सा के अंदर आएगी। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं या टीके बनाए जाते हैं, अनेक रोगों के टीके बनाए जाते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? चिकित्सा के अंदर आते हैं। और चिकित्सा के अंदर क्या किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? चिकित्सा। जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? चिकित्सा। किस प्रकार से है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है, विभिन्न टीकों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न दवाइयाँ बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जांचें की जाती है। ये कंप्लीट क्या होता है? चिकित्सा के अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है। दूसरा है इसके अंदर देखो, पादप जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर में। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर में दूसरा कौन सा है अपने? पादप जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर में किस प्रकार से होता है? मतलब विभिन्न प्रकार के उत्तक संवर्धन, ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन करवाए जाते हैं। मतलब एक नई किस्म के पादप का निर्माण करना है, दो पादपों के मध्य संकरण करवाना है, एक नया बीज तैयार करना है, एक नया फल तैयार करना है, एक नया पादप तैयार करना है। तो उसके अंदर किस में किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी में। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर में भी किसका होता है? बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोगी होता है। नंबर 3, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के सेक्टर में। जंतु जैव प्रौद्योगिकी, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, नस्ल सुधार की जाती है, गाय है, भैंस है, उसकी अच्छी नस्ल तैयार की जाती है। तो दो नस्लों के मध्य क्रॉस या संकरण करवाया जाता है, जिससे एक नई नस्ल तैयार हो जाती है, ज़्यादा दूध उत्पादन वाली नस्ल हो जाती है। या किसी भी प्रकार के जीव में यदि अच्छा नस्ल का जीव तैयार करना है, ठीक है, तो उसमें क्या किसका उपयोग किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हम क्या बोलेंगे? जंतु जैव प्रौद्योगिकी। क्या बोलेंगे? जंतु जैव प्रौद्योगिकी। और इसके अंदर देखो चौथा है, वो कौन सा है? व्यवसायिकी महत्व की सामग्री के उत्पादन के सेक्टर में। किसमें? व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन के सेक्टर में। कैसे व्यावसायिक महत्व? जैसे शराब, ठीक है, शराब उद्योग है, शराब बना रहे हैं, तो वो किस में? व्यवसाय के लिए किया जाता है, अपने व्यवसाय के लिए किया जाता है शराब का उत्पादन, उसको बेचा जाता है। तो ये कंप्लीट किसके अंदर सम्मिलित होता है? जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और अंतिम है वो कौन सा है? पर्यावरण। कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण के सेक्टर में। पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है? जैसे पर्यावरण बचाना है, हमें पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसको शुद्ध करना है, ठीक है, तो उस सेक्टर में भी किसका उपयोग किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी है वो कार्य क्षेत्र होते हैं या कार्य करती है, तो उनके बारे में पढ़ा। अब एक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कौन कौन सी है, उनके नाम हम पढ़ेंगे। तो लास्ट अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, ठीक है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहली कौन सी है? पादप जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले कौन सी है? पादप जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंदर किसको रखा गया है? पादपों को रखा गया है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी। भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी कौन सी है? भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी। दूसरी कौन सी है? भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी। तीसरी कौन सी हो गई? जंतु जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी हो गई? जंतु जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें विभिन्न जंतु है उनको रखा गएगा। चौथी हो गई कौन सी? चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी हो गई? चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी। देखो
चौथी कौन सी होगी? चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर चिकित्सीय सामग्री। चौथा 4 हो गई। पांचवी कौन सी होगी? जैव संसाधन व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी। जैव व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी कौन सी हो गई? जैव संसाधन व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी। और आगे की होगी कौन सी? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। और लास्ट एक बस्ती है, वो कौन सी हो जाती है? जैव सूचना विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी हो जाती है? जैव सूचना विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी। सबसे लास्ट वाली कौन सी हो जाती है? जैव सूचना विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी। देखो जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाएं, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सुन लेना। पादप जैव प्रौद्योगिकी, भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, जैव संसाधन व पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव समुच्चय विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी। तो ये है कुछ जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं। अगला चैप्टर उसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधन हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपने 14वां चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारे चैप्टर वो करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर को पढ़ लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 से 4 तक मैंने चैप्टर करवा दिए, उसके बाद में 21 से 27 तक मैंने करवा दिए, 31, 32, 35वां करवा दिया और ये 14वां है, ये भी आज कंप्लीट हो गया। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं नोट्स के लिए, तो कमेंट के अंदर नोट्स है वो नहीं भेजे जाएंगे। व्हाट्सएप है, मेरे नंबर दिए हुए हैं, तो उसके अंदर आप संपर्क कर सकते हो। नोट्स है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप अपने नोट्स खुद लिखिए। आप अगर नोट्स अपने खुद लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आप वीडियो को देखते हो, देख के समझते हो, ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन समझने के बाद में उसको लिखना, उसको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। इसलिए एक बार वीडियो को देखने के बाद में दोबारा उस वीडियो को देखकर जितने भी नोट्स हैं उनको कंप्लीट आप बनाइए, जिससे एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार क्लासें हैं वो लेते रहिए। अपने साथी गण हैं उनको भी ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। धन्यवाद।